आपका नाम अरुण यादव है? अरुण यादव। अच्छा, अरुण यादव जी क्या करते हैं आप? सर कुछ नहीं, घर पे ही रहता हूँ, यहीं के ट्रैक्टर पे अच्छा, चलाता हूँ। ट्रैक्टर ड्राइवरी करते हैं। घर में कितने लोग आपके? कोई नहीं सर। माता पिता? नहीं है सर। और कोई नहीं आगे पीछे, भाई बहन? नहीं, 2 बहन सर, अपने-अपने घर हैं। अच्छा, अकेले बनाते खाते हो? अकेले बनाता खाता हूँ। शादी नहीं हुई है? नहीं सर। शादी किए ही नहीं कि नहीं हुई किया ही हूँ, नहीं? नहीं किया हूँ सर। अच्छा, वजह क्या थी? कुछ नहीं सर, नहीं मन का, नहीं दिल का, नहीं किया। अच्छा, शादी नहीं किए। नहीं किया। ये तो 376 और कौन सा है? एनडीपीएस है। एनडीपीएस में क्यों हुआ था? सर वो रोड पे जा रहा था, पुलिस पकड़ ली। गांजा दिखा दिया मुझे। अच्छा, कट्टा वाला क्या मामला था? वो भी वैसे रोड पे पकड़ लेते हैं, क्या करें, सो रहा था, आए घर से उठा ले गए, बोले ले ला कट्टा दिखा मतलब के। पवाई थाने की हिस्ट्री सीटर बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 मुकदमे हैं। तो इसी के चक्कर में आपने ज़मीन भी बेच दी। कल आपने मेरी खबर देखी थी बाग बहार से कि एक व्यक्ति है अरुण यादव, इन पर आरोप लगता है कि एक व्यक्ति बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का। वो महिला और उससे गांव वाले बहुत कुछ आरोप लगा रहे थे कि हम बस्ती फूंक देंगे, चमरौटी फूंक देंगे। उसकी सच्चाई के लिए मैं दूसरे पक्ष के पास आ चुका हूँ। ये पट्टी बांधे हुए शख्स आपको दिख रहे हैं, यही अरुण यादव, इन्हीं के ऊपर आरोप लग रहा है। बात करेंगे इनसे, मामले की जानकारी आपको देते हैं। अरुण यादव आपकी चोट कैसे लगी? लोग मारे थे सर। कौन मारा? दूसरे पक्ष वाला है। अच्छा, जो लड़की के परिजन। लड़की क्यों मारे? सर मैं उसकी बकरी वो लोग चरा रही थी, मैं पानी भर के लाया, मेरा पानी उठार दी सर, हमने 2-4 गाली दिया, डांट के वहाँ से भगा दिया। ये लोग घर गए, क्या सलाह सर वहाँ से किए, ये लोग, मैं खाना खाया सो गया, फिर 7 बजे ये लोग आए घर को, मेरी चारपाई उठा ले गए रोड पे, वहाँ फिर मुझे जगाए, फिर मुझे मारना। अच्छा, चारपाई सहित चारपाई पे सोए थे? अच्छा, चारपाई उठा ले गए, चारपाई सहित उठा के लेके रोड उसके बाद जम के मारे। कहाँ चोटें आई? अच्छा, सर में ही ज़्यादा और शरीर में कोई चोट नहीं? अच्छा, क्या उस समय दारू पी? तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आपके ऊपर दुष्कर्म का प्रयास किया है, सर ये सब गलत, कपड़ा वपड़ा खोले थे या दबाए वबाए थे, जो कुछ भी हो, ये सब गलत, ये सब गलत है। क्या फंसाया जा रहा है? सर फंसाया जा रहा है। आप बताइए, 4 बजे रोड पे मेरा घर है, तो एक लोग नहीं थी, 4-5 महिला थी, तो सर बताइए उस 4-5 महिला के सामने में बच्ची को, मेरी इतनी हिम्मत है मैं लेके उसको खींच के ले जाऊंगा, रोज वहीं चलाती, मैं कभी नहीं बोला, उसी दिन मैं खींच के ले जाऊंगा। अच्छा, ये बताओ, जब गांव वाले मारे हैं, कितने लोग की संख्या थी? अरे सब कम से कम 25-30 लोग थे। एक मिठाई का लड़का था, एक रामधनी का लड़का राजन था, ऐसे कई लोग थे। क्या कोई पुरानी रंजिश इन लोगों से आपकी है या गांव वाले फंसाए? गाँव वाले इसके पहले भी कई मुकदमे आपके ऊपर। कौन कौन से? बता दो उसका माना कितने पीना है, इसके आगे नहीं किसने करवाया था ये? दिन है उसको, उसके बगल मेरा खेत था, जमीन विवाद के लिए मार था, उसने बताया। नहीं, आपके वकील साहब ने सवेरे मुझसे बात की, मैं पर्सनली आया हूँ। देखो, मैं एक पक्ष की नहीं, मैं दोनों की बात सुन रहा हूँ, ठीक है? अगर दोषी जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई, निर्दोष न फंसे, मेरा ये कहना है। अभी और लोगों से भी बात करूंगा जिनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम फूक डालेंगे, कैसे क्या, वो भी बात होगी। तो ये तो 376 और कौन सा है? एनडीपीएस है। एनडीपीएस में क्यों हुआ था? सर वो रोड पे जा रहा था, पुलिस पकड़ ली, गांजा दिखा दिया मुझे। अच्छा, कट्टा वाला क्या मामला था? वो भी वैसे रोड पे पकड़ लेते हैं, क्या करें, सो रहा था, आए घर से उठा ले गए, बोले ले ला कट्टा दिखा मतलब पवाई थाने की हिस्ट्री सीटर बन गए। और क्या है मुकदमे? ये चाकू है सर, मतलब जब चाहे पुलिस उठा के अपडेट करती रहती है। भाई सर उनका काम है, उनको मुलजिम चाहिए, मुलजिम नहीं पाते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति तो नहीं सर, ऐसा अकेला नहीं। पुलिस क्यों आपको अपराधी बनाती? कोई फंसाता है आपको? हाँ, कुछ तो किसी का हाथ तो होगा ही उसमें। नहीं, कोई फर्जी मुकदमा आपको थोड़ी करेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 मुकदमे हैं। तो इसी के चक्कर में आपने जमीन भी बेच दी। पुलिस को पैसा दिया है आपने? 1 रुपया आपसे पुलिस ली है? नहीं सर। अच्छा, जब पुलिस आती है आपके पास तो पहले आप थाने पे लेके आपको जाते मेडिकल हुआ? मेडिकल हुआ। अच्छा, फिर क्या कार्रवाई हुई जी उन लोगों के खिलाफ जो आपको मारे? अब सर पुलिस जाने उसको क्या पुलिस करेगी, हम कैसे कहें क्या कार्रवाई पुलिस करेगी? अभी तक कुछ जानकारी नहीं? नहीं सर, हमको कुछ नहीं पता। तो आपके ऊपर भी एफआईआर लिखी जा रही है जो दुष्कर्म का प्रयास बता रही है, पुरजोर कोशिश है लगाने की। घटना सही है? गलत?
इस मामले में कई लोगों को भी ऊपर लोगों ने आरोप लगाया है। मैं कुछ और लोगों से मैं बात करूंगा जिनके ऊपर लग रहा आरोप कि हम फूंक डालेंगे। मैं कहूँगा आइए भैया, ये चंद्रजीत यादव हैं, इनका वीडियो में आपने नाम सुना होगा। आप चंद्रजीत यादव हैं, आपके ऊपर आरोप ये लगा है कि यादव लोग फूंक डालेंगे, क्या बात थी? तो उसमें ये लोग सब लोग जुट के आए मेरे घर पे और कहने लगे कि ऐसे ऐसे आप फूटी हैं। तो मैं कहा कि इस समय भाई अब रात हो गई है, सुबह में आइए तो उससे बात किया जाए। तो ये लोग गए, उसको मार पीट दिए काफ़ी ज़्यादा। तो मैं उस समय सागन जा रहा था मार्केट ढूंढने के, तो मैंने जब देखा तो इसको रोड पे गिरा था और काफ़ी लोग भीड़ लगाए थे, खून गिर रहा था। मैं सोचा कि जब खून देखा कि ये तो मर जाएगा, तो मैं उसको बताया कि 112 फ़ोन कर दो, पुलिस आए, कम से कम मेडिकल उसका हो जाए, दवा हो जाए, ठीक हो जाए, और नहीं तो मर जाएगा। जितने लोग मारे हैं सब 302 में चले जाएंगे। अब इतने भी लोग कह रहे हैं कि चमौटी फूकने की बात कर रहे हैं, ये दो समुदाय को भयानक काम कर रहे हैं। नहीं, तो यादव लोग ऐसे कह रहे हैं, इनका कहना है कि अगर वो मर जाई चमरोटी फूंक दे। ये गलत है, ये गलत ये है। गलत है। आपने क्या कहा? मैंने यही कहा कि अगर वो मर जाएगा तो 302 में सब लोग बच जाएंगे, जितने लोग मार रहे हैं। बस मैं यही बताया। आपने बोला होगा कि फंस जाएंगे, उनका हाँ। कहना है कि फूंक दे, हाँ यही ना? हाँ, जो कि ये गलत है। क्या और करते हैं आप? हम दूध का व्यवसाय करते हैं। उनको फंसाया जा रहा है। अब भाई इसको हम कैसे बता दें, मैं तो था नहीं उस समय वहाँ। पंडित जी कहाँ हैं, जरा बुलाइए उनको। अच्छा, सुलह के लिए कौन दबाव डाल रहा है उन लोगों को? अब इसको हम नहीं बता पाएंगे। आप बताइए। मुझको थाने पर बुलाया गया, तो मैं नहीं गया। अच्छा। तो इसके बाद वहाँ से एक दीवान जी थे, वो फ़ोन किए कि आप भी आ जाइए, बुला रहे हैं लोग। तो हम कहे ठीक है, जब आप बुला रहे हैं तो मैं आ रहा हूँ, और नहीं तो इन लोगों के कहने पर मैं नहीं गया था। और ये लोग सब मतलब 15-20 लोग हमारे घर पे इकट्ठा होके गए थे, और इसके बाद इनको मतलब इनके अपने घर से रोड पर ला के चारपाई सहित इनको बंधे मारे, जितना मार पाए उतना। और ये समझिए कि जब ये अधमरा हो गए तब छोड़ के भाग गए हैं। अब यही बता पाएंगे कौन कौन मारे हैं इनको। और बाकी रोड पे कुछ लोग देख रहे थे कि ये तो मर गया है। अच्छा। ऐसी इनकी स्थिति। अब अधमरा करके छोड़ दिए थे, और ब्लड इनका बहुत ज़्यादा गिर रहा था। तो मुझे ये लगा कि ये तो मर जाएगा, तो सुबह तो 302 में सब चले जाएंगे, और यही मैंने कह दिया, यही मेरा कहना गलत हो गया। बाकी और जो वीडियो में बता रही है कि यादव लोग कह रहे हैं, यादव लोग के दो समुदाय को भिड़ाया जा रहा है बस, बाकी और कुछ है नहीं। आइए गुरु जी, आप भी आइए। बताओ आपके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं ये लोग? हमारे ऊपर क्या आरोप? नहीं, कुछ कहें, पंडित जी लोग हैं, सुलह उलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। अरे सुलह खाती हमसे कहें, हाँ। हमसे भाई सुलह करे सभी आंधे गए, भैया जो गरिया था बाकी पैसा हमसे भाई चला चंदा लगा कभी इनके पास पैसा कहाँ हुआ, ये तो 100 रुपया महंगा है। हाँ, चल भाई हमारी गरीब तहूँ है, उनका सब दिन चंदा लगाई। मामला क्या दिख रहा है आपको? इनको फंसाया जा रहा है कि इन्होंने ऐसा किया होगा? अरे इनके ससुर की दम पर छेड़खानी करी है। हाँ, ये अब क्या बताइए, इससे ज़्यादा नहीं बताइए, सही बात जान। शाम ढलने के बाद ये फिट हो जाते हैं ना? तो 4 बजे वह समय ठीक रहा ये। हाँ। और क्या, अच्छा। ये जब गाँठे या गरिया उरिया चाहे जो पिए हुई, तब पिए हुए हुई तो अपन सोए में का पीते नहीं हमारे सब दिन। नशे की हालत है। अरे 7 बजे पहले 7 ये बजे। 5 तो 4 बजे है। इनके गांव के हैं, इनसे भी पूछ लीजिए। अच्छा, आप हैं उनके गांव के? नहीं था उसी का। अरे बताइए, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम आप ही लोगों के लिए आए हैं। सेवा यहाँ जाइए, आप भी बताइए सेवा। इनका सोचे मुँह से बुलाए, कहाँ बात है, बताओ भी सेवा पर। अच्छा, सेवाराम। हाँ, क्या हुआ था? मैं चंजीत के यहाँ गया था। अच्छा। इसके बाद चंजीत से बात हुई, भैया जरा उसको समझा बुझा दो, और कोई बात मेरे सामने नहीं हुआ। अच्छा। ना कि मेरे सामने चंजीत कुछ कहे हैं, ना कि मैं वहाँ बात नहीं जो थाने पुलिस के लिए सब लोग गए। थाने पर गए थे। इसके बाद जाने के बाद पता लगा सुलह हो रहा है, इसके बाद वो चले आए घर, नहीं किए। अच्छा, सुलह कोई मामला बिगड़ गया होगा। जैसे अब इन लोगों में क्या बात है मुझे पता नहीं। मैं गया वहाँ लेट गया, सबसे लेट मैं गया। मैंने बात किया उन लोगों के परिवार से, तो उनका कहना था कोई व्यक्ति था, पटक कर पैर पटक के कहा कि सुलह न कर भी, तब वो लोग अड़ गए कि नहीं अब सुलह नहीं। मुझे जानकारी नहीं, मैं उस समय नहीं था, मैं तो सबसे लेट पहुँचा हूँ। गुरुजी से पूछ लीजिए, गुरुजी से पूछ लीजिए, सबसे लेट मैं गया। इसके बाद पता लगा सुलह होना है, फिर नहीं हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ मुझे पता नहीं है जी। ये अरुण यादव किस प्रकार के व्यक्ति हैं, जानते हो? भाई हैं तो ठीक,
बशर्ते इनके उनके क्या बीच मामला है मुझे पूरा नहीं जानकारी है जी, मैं वहाँ था नहीं। आप आइए, आप भी कुछ कहना चाहती थी, आइए, आप भी गांव की हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, हम आप ही लोग जो सही चीज कहे तो भाई हमारे संज्ञान में कोई बात नहीं है। नाम क्या? लीला। लीला। अच्छा, उन्हीं के गांव की है, हाँ। उन्हीं के समुदाय की, आप भी चमार ही। हाँ। अच्छा, क्या हुआ है बताइए। अब हमका वही दिन का पता ना है साहब। अच्छा, वो दिन के नहीं पता। नहीं। कैसे लोग वो लोग हैं जो उनको ऊपर आरोप लगा रहे हैं? वो ओकर जान ल कि उ बड़ी खराब औरत बा, इतनी खराब बा कि हमारे लड़किया के स्वयं बझाए गए, हमारे लड़किया के स्वयं बझाए, साथों गोड़ जोड़े तब ना मानत गए, हमारे लड़किया कोर्ट तक दिखाई दी। अच्छा, वहाँ इलाहाबाद तक दिखाई दी, हाई कोर्ट तक हमारे लोग उसे बहुत हार मान गए है। ओकरे पास मर्द ना है, जमन आवत बतावन अपन जमन जे कहत तहाँ तक जात बे। अगर मर्द होते तो डर होत, ओकरे लाज होत, शर्म होत कि हमार इज्जत का रह जाए, ओकरे इज्जत बेइज्जत के ख्याल ना आवसा। हाँ, हमारे लड़किया स्वयं बजाए, हम बंद कराए, हमारे बड़के बेटवा बंद कराए, हमारे छोटके बेटवा पकड़ के मरबो करे, उल्टे 100 नंबर बुलाए। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे लड़किया पूरी खाई तो रहा, पकड़ के मारे लगे, कहा हमारे लड़किया के हमारे बिटिया हाथ पकड़ के खींचत रहा। बात यह है, जो हाथ पकड़ के खींचत रहा हमारे लोग के खबर काहे ना दी, आए पकड़ के मारे लग, फिर मार के निपटी 100 नंबर बुलाए उल्टे। पहले में फैसला करे लगे। हाँ, पहले में। और हमारे लोग गए हाथ गोड़ जोड़े, उल्टे गरिया हु लाल कहा हम ना माना बोलत। और हमारे लड़के के जौन की साथे साथ ले रही 1 महीना तक जरई बैठाए से लई, हमारे बेटवा गाड़ी बैठाए तो दोनों माई धिया के लई जाए, लई आवे, जैसे हंसी मजाक में हथवे पकड़ ले तोरे बिटिया के थोड़ी देर के लिए तो का हो गया, भौजाई रहू तू, वो जौन है के लड़का रही इतने का रहा और कुछ करे ना रहा, छेड़खानी में लिखाई हमारे लड़के की जिंदगी नाश करे है। अभी भी केस चल रहा है? हाँ, और केस लड़ा था साहब अरुण बाबू, आजमगढ़ से। ये जो पूरा मामला है, जो लोग गांव हैं आपके पक्ष में विपक्ष में जो भी कुछ बोलते हैं वो सब चलिए ठीक है, तो पुलिस जांच के बाद ही पता लगे। अभी आपकी क्या मांग है? कुछ नहीं, हमको भी न्याय चाहिए बस। न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। अगर आप दोषी हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो, किया जाए। और अगर आपको निर्दोष फंसाया जा रहा हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कानून में दोनों प्रावधान है। अगर झूठी रिपोर्ट या झूठी शिकायत आप करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और अगर पुलिस जांच में आप दोषी पाए जाते हैं तो आपके ऊपर भी दंड दिया जाता है। और पिछले मुकदमे में कहाँ तक कोई खत्म हुआ कि नहीं? सब चल रहा है? नहीं, दो खत्म कर दिए हैं। सब तो खत्म है। चलिए, ये थे हमारे साथ अरुण यादव और बाग बहार ग्राम की जो गांव की जनता है, इनका राय आपने जाना। फिलहाल जो बात सामने निकल के आ रही थी कि चमरौटी को फूंक देंगे यादव बस्ती, इस वीडियो में साफ बात आपको पता लगी कि ऐसी कोई बात नहीं थी, इनकी भी मनगढ़ंत कहानी थी। वैसे आपको पता ही होगा कि एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में, ये देखिए, एक ये है एक वो पर, ये दोनों है गरीब, हो सकता है तीसरा कोई इस्तेमाल कर रहा हो, इनको भी चढ़ा के उनको भी चढ़ा के, ठीक है। तो लेकिन उनका वही है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, वही हाल इन लोगों के साथ हो रहा है। अब हो सकता है इनके खिलाफ कोई उनके साथ हो या उनके खिलाफ कोई इनके साथ हो, यही मामला निकल के आ रहा है। आपसी ग्रामीण रंजिश जो होती है गंवाई राजनीति, आपको पता ही है। ऐसे ही तमाम मामले हैं जिनके लिए ये लोग लगातार अपना पूरी ज़िंदगी, पूरी दौलत, धन दौलत, अभी इनका खेत बाड़ी सब बिक चुका है। अगर ये फर्जी फंसाए गए हैं, भाई इनके साथ गलत हो रहा है। अगर इन्होंने कोई कृत्य ऐसा किया है तो इनको भी दंड मिले, और अगर वो लोग भी फंसा रहे हैं फर्जी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइएगा। मैंने दोनों पक्ष की राय देखी है, अभी आगे भी जो इसमें मामले में कार्रवाई होगी आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।